ये जी 3D इफेक्ट्स इलिस्ट्रेटर में आप 3D इफेक्ट्स को यूज करते हुए बेवल एंड एक्सट्रूड करना हो, रोटेट करना हो, रिवॉल्व करना हो, कोई इफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना हो, आप अपने कुछ सरफेसेस, कोई ग्लास, कोई जग, कोई आप इस तरह का वाज, कोई इस तरह का प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप अपने लोगों को भी प्रिंट करना चाह रहे हो, ठीक है, इसको 3D लुक देना चाह रहे हो, तो 3D इफेक्ट्स इलिस्ट्रेटर के अंदर अवेलेबल है और उसमें फिर लाइटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो सरफेस के ऊपर कि किस साइड पे आपने लाइट को प्लेस करना है। और ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं 3D इफेक्ट्स के अंदर और इसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। ये इसका साइड के ऊपर आप देख रहे हो एक बिग बॉक्स ऑप्शंस का नजर आ रहा है जिसमें एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, परस्पेक्टिव, एक्सट्रूड एंड बेवल, फिर बेवल की टाइप्स, उसकी हाइट, सरफेस, लाइटिंग की पोजीशनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट मैप आर्ट। ये बॉटम पे एक मैप आर्ट का बटन नजर आ रहा है, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, अभी दिखाता हूं। कोई भी आप अपना ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर उसके ऊपर एक्सट्रूड इफेक्ट लगाना चाहो या उसको आप रोटेट करना चाहो, पहले मैं एक्सट्रूड एंड रोटेट को जिक्र करूंगा, एक्सट्रूड, बेवल एंड रोटेट को, फिर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन थोड़ी देर में आपको सिखाने लगा हूं, वो है रिवॉल्व करने की। रिवॉल्व से क्या होता है और मैप आर्ट उसमें किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सारा इसका प्रैक्टिकल अभी थोड़ी देर में सामने आपके आ जाएगा। तो अगर आप सिंपल सी कोई अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो और उसके ऊपर आप 3D एक्सट्रूड इफेक्ट लगाते हो, तो उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हो और राइट साइड के ऊपर आफ्टर दीज इफेक्ट्स की एप्लीकेशन आपको नजर आ रही है। लेफ्ट पे आपका ऑब्जेक्ट था, प्लेन ऑब्जेक्ट था, जस्ट सिंगल आपका जिस तरह एक सर्कल बना हुआ है, लेकिन आपके 3D एक्सट्रूड के साथ इसकी डेप्थ को, इसकी हाइट को, इसकी लाइट को पोजिशन किया जाता है और इसके ऊपर अगर आप चाहो कोई आप अपना नाम प्रिंट कर सकते हो, लोगो भी लगा सकते हो। ये मैप आर्ट से होता है। आप अपना कोई भी डिजाइन बनाओ और आपको कुछ दिन पहले मैंने ग्राफिक स्टाइल करवाए थे, उस ग्राफिक स्टाइल के अंदर, सॉरी, सिंबल करवाए थे, सिंबल में आपने अपना डिजाइन को ऐड करना है बस। सिंबल बनाओ, मतलब डिजाइन बनाओ, लोगो बनाओ और उसको सिंबल में ऐड कर दो। मैप आर्ट के थ्रू आप सरफेस पे लगा सकते हो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, टॉप पे लगा दो, बॉटम पे लगा दो, जहां पे भी अपना लोगो लगाना है, अपना नाम प्रिंट करना है, कोई डिजाइन प्रिंट करना है ऑन द सरफेस 3D के ऊपर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अगेन एक पैनल सिंबल के ऊपर जाना पड़ेगा, डिजाइन बनाना पड़ेगा और करके आप उसको अटेम्प्ट करोगे। अभी देखते हैं। जिससे आपको स्टार दिख रहा है या आपको लेटर ए दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप चाहो एक्सट्रूड के इफेक्ट लगा के इसको डीप इसकी वैल्यू दे सकते हो, डेप्थ इसकी दे सकते हो, ठीक है। और ये ऊपर ये कैप होता है, कैप को ओपन भी कर सकते हो, ये कैप है इसका, ठीक है। ये इसका कैप नहीं होता, कैप उतार दो तो आपको डीप उसकी वैल्यू आपको दिखाई देती है, तो ये वही चीज है। तो आप अगर कैप को रिलीज कर दो तो कैप ये आपको अवेलेबल हो जाता है। ये कैप की ऑप्शन है, बेवल की ऑप्शन है, हाइट है, एक्सट्रूड आउट, एक्सट्रूड इन है, ये ऑप्शंस हैं। इसको भी इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, देखेंगे। फिर इसकी शेडिंग इफेक्ट्स हैं, आप शेड दे सकते हो सरफेस के ऊपर, वायर फ्रेम कर सकते हो, ढांचा नजर आएगा विदाउट एनी स्किन, स्किन खत्म हो जाएगी, कलर खत्म हो जाएंगे, सिर्फ उसकी आपको वायर्स नजर आएंगी। ये देखते हैं शेडिंग, डिफ्यूज, प्लास्टिक, लाइट, एम्बिएंट, हाईलाइट, ब्लेंड, ये सारी ऑप्शंस अभी थोड़ी देर में आपको जब यूज करोगे तो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकोगे। ये वायर फ्रेम है, स्किन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। इसमें कुछ डिफ्यूज इफेक्ट्स हैं, कुछ शाइनिंग के साथ हाइलाइट्स हैं आपके, प्लास्टिक शेडिंग के साथ, ये डिफ्यूज शेडिंग के साथ, ये नो शेडिंग के साथ, ये वायर फ्रेम के साथ। ये वायर फ्रेम ये कहलाता है। शेडिंग विजिबल नहीं होगी, इसमें शेड आएगा लेकिन डिफ्यूज, इसमें शेड आएगा विद रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। कोई बॉटल बनानी हो, कोई जार बनाना हो, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इस ऑप्शन से ये काम करते हुए आप अच्छा सा डिजाइन रेडी कर सकते हो। जहां तक लाइट ऑप्शन है, लाइट वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये इसी तरह है जिस तरह आप अपने रूम में बैठे हो, अगर लाइट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये सामने आपकी जिस तरह ये सीट्स लगी हुई हैं, लाइट को अगर ऑफ कर दो आपको चेयर्स नजर नहीं आएंगी, ठीक है। लाइट के जिस डायरेक्शन से आप उसको प्लेस करोगे, जिस एंगल से प्लेस करोगे, वहां पे आपको हाईलाइट्स नजर आ रहे हैं, वो लाइट्स की रिफ्लेक्शंस नजर आ रही हैं। तो सेम इसी तरह आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर इस्तेमाल कर लो तो आपका वेरी क्लोज टू द
ओरिजिनल आपके ऑब्जेक्ट की आपको उसमें प्रेजेंस से वहां पे शो होगी। इसको बनाने का, और ये जब आप कर लोगे एक्सट्रूड एंड बेवल को और रोटेट को, एक रिवॉल्व की ऑप्शन भी होती है। रिवॉल्व, रिवॉल्व का मतलब होता है हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाओ, रिमेनिंग हाफ ये आपके लिए खुद बनाएगा। हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाओ या उसका स्ट्रोक लगाओ, रिमेनिंग हाफ ये खुद बनाएगा। ये जो राइट साइड पे सिंपल सा मैंने पेन टूल के साथ एक डिजाइन रेडी किया है, जैसे मैंने रिवॉल्व किया, इसका जो सेकंड हाफ है वो 3D रिवॉल्व के साथ वो खुद ही कंस्ट्रक्ट कर देगा लाइट्स के साथ। इसके ऊपर अगर आप चाहो लोगो भी लगा सकते हो। उसके लिए फिर अगेन यू नीड ए सिंबल पैनल एंड मैप आर्ट, कैप शैप एंगल शेंगल। एक सिंपल सा बॉक्स है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये एक लोगो बनाया गया विद प्रॉपर एक कलर बॉक्स के ऊपर, और उसको आप उसकी जो बॉटल है उसकी बॉडी के ऊपर प्लेस कर रहे हो। इसके कैप का कलर भी डिफरेंट कर सकते हो, इसके ऊपर भी कलर्स और शाइनिंग अलग से दे सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग डिजाइन को रेडी करके आप इनके ऊपर प्रिंट भी कर सकते हो। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। ये आपके लिए एक टूल है और इसका प्रैक्टिकल ये है। ये है जी इफेक्ट्स और ये 3D इफेक्ट्स। अभी मैंने जितनी डिस्कशन आपसे की है इनके बारे में की है। एक्सट्रूड बेवल, रोटेट एंड रिवॉल्व। रिवॉल्व मैं बिल्कुल एंड पे करवाऊंगा। पहले एक्सट्रूड को, बेवल को और रोटेट को देख लो। कुछ भी आप बनाओ उस पर एक्सट्रूड इफेक्ट टेक्स्ट के ऊपर भी लग सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बाल ऐसी हेडिंग चाहिए होती हैं जिसमें आपको करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको एक्सट्रूड एंड बेवल के बारे में बताता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, सिंगल बनाना है सिंगल बना लो, अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हैं वो बना लो, पाथ फाइंडर के साथ उसको सेट कर लो। आपको पता है ना, यूनाइट ये वो सब कुछ हो सकता है। ये का डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर चलें, इसको मैं कलर दे देता हूँ। इसके स्ट्रोक को मैं ऑफ कर देता हूँ, ये जानबूझ के कर रहा हूँ, स्ट्रोक को मैंने ऑफ कर दिया। ये आपके पास एक सिंपल सा सिंगल सा ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर अगर आप एक्सट्रूड इफेक्ट्स लगाना चाहो स्टूडेंट्स, ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये काफ़ी हैवी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। कंप्यूटर की रैम अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास इसका जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, वेरी गुड। अदरवाइज ये थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करता है। और याद रखना, जब कभी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओ और इसके ऊपर ये इफेक्ट्स लगाओ, क्योंकि यहाँ से लग सकते हैं, लगा ज़रूर लीजिएगा, लेकिन इसके जो राइट ऑप्शन होती है अप्लाई करने की, वो यहाँ से ना जाना। आप इफेक्ट्स मेन्यू के थ्रू 3D इफेक्ट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका जो ये चूंकि हैवी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, इफेक्ट्स लगने हैं, काफ़ी हैवी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। तो आप इसको जब सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, और प्रॉपर्टीज में ये एफेक्ट्स नजर आ रहा होगा, ये इफेक्ट्स के लिए होता है। चूज एन इफेक्ट, ये लो 3D। ये वो ऑप्शन है जहां से आपको जाना है, मेन्यू के थ्रू ना जाना। करके देख लेना, सिस्टम या तो आपका स्लो हो जाएगा या ये आपका इलिस्ट्रेटर को क्लोज कर देगा, शट डाउन हो जाएगी, दोबारा से ओपन करोगे फिर वो प्रोसेसिंग में फंस जाएगा, ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें बेहतर ऑप्शन है कि 3D इफेक्ट्स आप प्रॉपर्टीज पैनल के थ्रू लगाओ, नॉट यूजिंग मेन्यू। ठीक है, यहां से चले जाना एक्सट्रूड एंड बेवल। एक्सट्रूड एंड बेवल पे जब आप जाओगे तो इसकी डायरेक्शन के हिसाब से जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, ये देखो इसने भी अपनी पोजीशन कर ली। वो एक स्क्वायर के ऊपर लगा हुआ है, ये एक सर्कल पे लगा दिया। स्क्वायर होता तो वैसे ही दिखता है जैसे उधर दिख रहा है आपको बॉक्स में ऑप्शन। यहां से इसकी रोटेशन को कंट्रोल करते हो। अच्छा, रोटेशन आप तीन इसकी ऑप्शंस हैं, एक एक्स एक्सिस है, यहां से भी इसको आगे पीछे कर सकते हो, ये देखो
रोटेट हो रहा है ना एक्सिस के राउंड, एक्स एक्सिस के राउंड। एक्स एक्सिस ये हैं, ये जो आपको आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, या आपने पेपर एक्स एक्सिस यही होती है ना जो हॉरिजॉन्टल होती है, ये उसके राउंड रोटेट हो रहा है, देख रहे घुमा रहा हूं मैं इसको, और देखो ये शाइनिंग सरफेस आ गई टॉप पे, शाइन होता हुआ नजर आ रहा है, ये सनलाइट की वजह से है। सनलाइट अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि सनलाइट कहां से आप एक्टिवेट करते हो। ये मोर ऑप्शंस हैं, यहां से आप लाइट्स को कंट्रोल करते हो, ठीक है। लाइट्स को भी थोड़ी देर में देखते हैं, फ्यूअर ऑप्शन करते हैं, ये यहां से ऑन ऑफ कर लेना लाइट को, इसकी कोई 5-7 ये ऑप्शन यहां नजर आ रही है लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए, अभी थोड़ी देर में इसमें देखते हैं। उससे पहले जरा इसकी डायरेक्शन को देख लो। अच्छा, एक तो ये है कि यहां से आप इसको डायरेक्शन दे सकते हो, और ये देखो यहाँ पे कस्टम रोटेशन के नाम से ऑटोमेटिकली पोजीशन में ऑन हो गया। बाय डिफॉल्ट इसमें ऑप्शन होती है ऑफ एक्सिस फ्रंट, ये होती है बाय डिफॉल्ट, ये वाली, ये टिक होती है। अगर आप फ्रंट करोगे स्टूडेंट बिल्कुल फेस फ्रंट पे आ जाएगा, उसी तरह जिस तरह एक्चुअल है। ये समझिए है, ये फ्रंट फेस है। इसको थोड़ा सा रोटेट ऐसे करोगे, आपको अब 3D इफेक्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। इधर करोगे ऐसे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये फेस है इसका, तो ये फ्रंट फेस है, इसको सिंपल फ्रंट बोलते हैं। और इसमें तीनों वैल्यूज जीरो हो जाती हैं, देख रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों वैल्यू लाजमी। जब फ्रंट होगा ना, आपने इसको एक्स एक्सिस पे कर रहे हो ना, इसको वाई एक्सिस कर रहे हो ना, इसको जेड एक्सिस कर रहे हो, तो ये आपको फिर जीरो वैल्यूज मिलेगी। हाँ, इसको अगर आप बैक करोगे तब ये 180 डिग्री के ऊपर वाई एक्सिस ने इसको रोटेट कर दिया, मतलब ये फ्रंट फेस है, अब ये आ गया सर, ये फ्रंट है, ये बैक है उसी सर्कल का। इसका मतलब वाई एक्सिस क्या होंगी, बिल्कुल 180 जाविये पे, देख रहे हो, वो 180 पे आ गया वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रंट करोगे तो ये तीनों वैल्यू जीरो होंगी, बैक का मतलब है वाई एक्सिस के ऊपर टोटली रोटेट कर देगा बैक। और लेफ्ट करोगे, लेफ्ट का मतलब होगा कि ये चीज आपकी ये दिखा रहा है वो लेफ्ट, ये राइट, ये है फ्रंट, ये है बैक, ये आपके करंट ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज को इस तरह शो करेगा। अब आपकी मर्जी है, यहां से देख लो, बॉटम देखना है, ये किसका बॉटम है, उस सर्कल का जो शाइनिंग वगैरह दिख रही थी। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट, हाँ जी, ये बाय डिफॉल्ट ये राइट फ्रंट है, ये होता है, ठीक है। और इसकी एग्जैक्टली जो वैल्यूज हैं वो आपको एक्स वाई की दिख रही हैं, जेड की भी दिख रही हैं। हाँ, इसको अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो ये ऑप्शन स्विच हो जाएगी टूवर्ड्स कस्टम रोटेशन। लाजमी बात है, वो आपने चूंकि एज ए यूजर उसको चेंज किया तो कस्टम रोटेशन में चला जाता है। अब आप इसको कैसे दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, इस तरह दिखाना चाह रहे हो, वाई एक्सिस, ये देखो ये वाई एक्सिस मूवमेंट हो रही है, और ये जेड एक्सिस हो रही है, घुमा रहा है, ये घुमा रहा है, ये घुमा रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ऐसे ऐसे, लेकिन ये घुमा रहा है, जब ये रोटेट करवाएगा तो ये जेड एक्सिस होगी। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह देखना चाह रहे हो। अगर आपने इस तरह का व्यू जनरेट करवाना है, ये आपको ठीक लग रहा है, तो आप ये सेट कर लो और इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को देख लो। ये पर्सपेक्टिव, लेंस डिस्टॉर्शन, यहां से बढ़ा के देख लो, पर्सपेक्टिव व्यू दिखा रहा है, डीप वैल्यू, यहां पे आपको फ्रंट फेस इसका थोड़ा डीप हो गया, पर्सपेक्टिव व्यू जनरेट कर रहा है। और अगर आप इसके कैप को, इसे मैं जीरो कर देता हूं जरा दोबारा से देखें, ये कैप है, ये कैप ऑन है, ये कैप ऑफ हो गया। हो सकता है आपको ये ऑब्जेक्ट चाहिए हो, इसकी जरूरत है, इस तरह का कोई व्यू आपने दिखाना हो, ये लो,
कोई इस तरह की प्रोडक्ट है आपकी, आप इसको दिखाना चाह रहे हो इस तरह, कलर आप सेट कर लेना, गोल्डन कर लेना, कोई और कर लेना, इसकी डायरेक्शन यहाँ से ऊपर नीचे जैसे आप शो करना चाहो अपने ऑब्जेक्ट को आप दिखा सकते हो। कोई काइंड ऑफ रिंग मटेरियल है, ये लो, ठीक है, इसको यहाँ से आप अपनी तसल्ली से इसको सेट कर लेना, जिस एंगल पे भी इसको दिखाना चाहो। कैप ऑन करना है, ऑन कर लो, ये ऑफ है। अगली बात, ये एक्सट्रूड एंड बेवल, एक्सट्रूजन देने के लिए इसको जरा मैं फ्रंट फेस ही कर देता हूं। ये देखो, ये एक्सट्रूड है, बढ़ाऊं, डीप डीप डीप, एक्सट्रूजन दे दी, उसकी डेप्थ दे दी, ये यहां से सेट कर लेना। बिल्कुल क्लोज करोगे तो बिल्कुल ही वो जीरो पे एक्सट्रूजन खत्म हो गई जो थी। एक्सट्रूजन को थोड़ा सा हम यहां से अपनी जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं। टेक्स्ट को भी कर सकते हो इसी तरह। यहां तक कि थोड़ी देर पहले आपने वो पाई ग्राफ नहीं बनाया था, पाई ग्राफ बना के स्लाइस को बाहर निकाला था, आप पाई ग्राफ को सिलेक्ट करके उसको भी एक्सट्रूड लगा सकते हो, उसकी डीप वैल्यू इसी तरह नजर आएगी पाई ग्राफ में। ये इसी तरह का कुछ भी नजर आएगा, जरा करके देखिएगा। चार्ट को भी कर सकते हो, जो थोड़ी देर पहले मैं अप्लाई कर रहा था। अच्छा, अगली बात, अब यहां से चाहे कंट्रोल कर लो, कम कर लो, ज्यादा कर लो, एक्सट्रूजन है। अब मैं आपको अगली चीज इसकी बताने लगा हूं, ये बेवल है। बेवल में देखिएगा क्या होता है, एक एक स्टेप को देखिएगा। नन है इसमें, क्लासिक वर्जन दे दो, एक क्लासिक है, चेक करो उसका फ्रंट फेस देखो, थोड़ा सा आपका फ्लैट हुआ हुआ नजर आ रहा है, क्लासिक वर्जन है। इसकी हाइट को यहां से बढ़ा भी सकते हो, ये देखो और प्रोमिनेंट हो गया, जैसा बटन नहीं बना होता, देख रहे हो फेस उसका फ्रंट। ये याद करने वाली चीजें नहीं है, ये जस्ट अटेम्प्ट करके देखने वाली चीजें हैं। आप इसको टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो, इसको पॉलीगॉन पे भी लगा सकते हो, स्टार पे भी लगा सकते हो, रेक्टेंगल पे भी लगा सकते हो, जो भी बनाया उसके ऊपर एक्सट्रूजन इफेक्ट से यहां से ये हाइट है, ये इस थोड़ा सा उसको करने के लिए बेवल एक्सटेंड, ये एक्सटेंड कर रहा है, ये इसको समेट रहा है, ठीक है। अब आपको जो भी इसमें से अब अटेम्प्ट करना हो वो आप कर लेना। अगली बात, ये हाइट की समझ आ गई, ये क्लासिक वर्जन की समझ आ गई, एक्सट्रूड की समझ आ गई, ये ऊपर वाले ऑप्शन की समझ आ गई, कैप की समझ आ गई। अब क्लासिक के अलावा भी कुछ ऑप्शंस होती हैं कॉम्प्लेक्स, देखो, बस शेप को देखते जाओ, ये टेक्स्ट के ऊपर और बड़े अच्छे अच्छे लगेंगे इफेक्ट्स। ये देखो, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, इसको यहां से मजीद आप करके देखिएगा अपनी जरूरत के हिसाब से, कम ज्यादा हाइट को करके देख लीजिएगा। फिर ये देखो कर्व, फिर ये देखो जैगी, और जैगी को यहां से आप हाइट को कंट्रोल करके, जैगी के बाद और भी हैं राउंडेड। ये असल में स्टूडेंट ये याद रखना, ये एक सर्कल है जिसको आप यहां से, अच्छा जहां तक शेडिंग की बात है, मैंने आपको बोला था ना इसमें 4 ऑप्शन होती हैं। वायर फ्रेम, दिस इज अ वायर फ्रेम, बाल का आपने सिर्फ स्ट्रक्चर को ही देखना होता है, दिखाना होता है। वायर फ्रेम विदाउट स्किन, जो स्किन थी वो निकाल दी ऊपर, कलर जो था उसको माइनस कर दिया। अब ये आपको स्किन दिखाएगा लेकिन शेडिंग शो नहीं होगी, स्किन है लेकिन पता नहीं लग रहा, ना डेप्थ का पता चल रहा है ना उसकी लाइट का पता चल रहा है कि वो शेडिंग है। शेडिंग को नो कर दिया गया, शेड लगा, जब शेड नहीं होगा, लाइट की प्लेसमेंट नहीं होगी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्लैट ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल फ्लैट लग रहा है सर्कल जो था। लेकिन शेड देखना चाह रहे हो डिफ्यूज फॉर्म में, दिस इज डिफ्यूज, डिफ्यूज हाईलाइट नजर नहीं आ रही, प्लास्टिक शेडिंग में नजर आती है। ये देखो इस जगह पे गौर करो, हाईलाइट, ये टॉप पे, ये आपको व्हाइटनेस नजर आ रही है, इसे बोलते हैं हाईलाइट। डिफ्यूज कर दो, ये लो, अब नजर आ रही है शेडिंग, डिफ्यूज हो गई वो बट टॉप पे। ये टेक्स्ट के ऊपर भी करके देखिएगा, बड़ा मजे के इफेक्ट्स आएंगे। और ये जो आपको हाईलाइट नजर आ रही है, ये वाला पार्ट,
अगर आप इसको मजीद कंट्रोल करना चाहो स्टूडेंट, तो मोर ऑप्शन में चले जाना। ये जी लाइट ने इसकी कम कर दूं, चेक कीजिएगा। ये इस तरह है जैसे बल्ब को आपने बंद कर दिया और अंधेरा छा गया पूरा। एग्जैक्टली आपको पहचान ही नहीं पा रहे कि ऑब्जेक्ट है क्या। ना तो उसकी डेप्थ का पता चल रहा है, ना हाईलाइट का पता चल रहा है। ये इस तरह जैसे आप रूम के अंदर लाइट बंद कर दो तो चेयर की डायमेंशन ही नहीं पता चलती, कितनी डीप है, कितनी हाइट है, कितनी डेप्थ है, कुछ नहीं समझ आ रही, प्लेन हो गया। तो जब तक आप इसकी लाइट इंटेंसिटी को हाई नहीं करोगे, ये नहीं पता चलेगा आपको। अगली बात, हाईलाइट। ये हाईलाइट की बात करने लगा है, 60% है, बढ़ा दूं, चेक करो क्या हाईलाइट ब्राइटनेस बढ़ गई इसकी। वो देखो क्या हाईलाइट कम हो रही है। बाद में आपको लाइट सी हाईलाइट इतनी नहीं चाहिए होती ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये हाईलाइट खत्म हो गई। अब आपको ऑब्जेक्ट ही रह गया, हाईलाइट नजर नहीं आ रही, हाईलाइट यहां से करनी है ज्यादा काम। समझ आ रही है। फिर इसके ब्लेंडिंग मोड हैं, इससे हाईलाइट के ऊपर ये अटेम्प्ट होते हैं। फिर इसके स्टेप्स हैं। फिर अच्छा, इसके अलावा इसमें शेडिंग होती है, ब्लैक शेडो। ये ब्लैक है, जरा गौर कीजिएगा, ये शेडो को भी देख लो। ये शेडिंग कलर है, शेडिंग कलर ब्लैक टोन में नजर आ रहा है ये ऊपर, ये ब्लैकिश टोन में आपको शेड नजर आ रहा है। आप शेड को ग्रीन भी कर सकते हो, येलो भी कर सकते हो यहां से। वैसे बाय डिफॉल्ट ये होता ब्लैक ही है, नन कर दो। तो देखो शेड के अंदर से जो ब्लैक कलर को माइनस करके, तो वो उसको जस्ट एज ए सिंपल सा ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, लेकिन शेड नजर नहीं आ रहे। शेडिंग कलर आपका ब्लैक बाय डिफॉल्ट होता है, जिससे आपके कलर्स को स्क्रीन के ऊपर लुक मिलती है ब्लैक से। लेकिन अगर आप ब्लैक की बजाय आप किसी और कलर की तरफ स्विच करना चाहो, कस्टम में चले जाना। रेड हो गया, देख लो वो रेड टोन वहां पे नजर आ रही है, ब्लैक की बजाय। ग्रीन भी कर सकते हो, ब्लू भी कर सकते हो, येलो भी कर सकते हो। जो आप करोगे वो अटेम्प्ट होगी और वो शेड में नजर आएगी। वो देखो शेडिंग में प्रेजेंस ग्रीन की वो नजर आ रही है। वैसे बाय डिफॉल्ट जो होती है वो ब्लैक ही होती है। ये होगी बात खत्म। अब आ जाओ अगला काम। आपने यहां पे एक लगाना है लोगो इस जगह पे। अब ये ऑप्शंस फ्यू ओवर ऑप्शन में कर देता हूं। ये है मैप आर्ट, इधर से लाइट के लिए होता है सब कुछ, ठीक है। ये मैप आर्ट है, मैप आर्ट पे क्लिक कर दो। मैप आर्ट पे जैसे क्लिक करोगे, ये एक डायलॉग बॉक्स मैप आर्ट का आ जाता है। सिंबल कौन सा लगाना है, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है सिंबल, इसलिए मैंने कहा था मैप आर्ट में जो आपने लोगो बनाया है या जो डिजाइन बनाया है वो सिंबल में ऐड करना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था सिंबल बनाने सिखाऊंगा। सिंबल में आप अपना नाम भी डाल सकते हो, सिंबल में आप एक डिजाइन को भी ऐड ऑन कर सकते हो कलर्स के साथ, पूरा लोगो, नीचे अपना नाम लिख दो, सब कुछ आएगा। इस वक्त नन है। अच्छा, ये जो आपका बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है, इसकी 5 साइड्स हैं, ये देखो। अब ये कौन सी साइड है, ये रेड आपको नजर आ रही होगी लाइन, ये फ्रंट साइड है। अब मैं किस साइड पे चला गया, बैक साइड पे चला गया। अब मैं किस साइड पे चला गया, लेफ्ट, क्योंकि इसमें बेवल इफेक्ट है इसलिए आपको ये दिख रहा है। अब मैं चला गया ऊपर वाले जो प्लेन सरफेस है। ये साइड्स रेड कलर में इंडिकेट करती हैं, ये रेड कलर में आपको बताता है। इस वक्त मैं दोबारा फ्रंट पे आ गया, ये फ्रंट है आपका। यहां पे जो सिंबल लगाना है वो लगा दो। ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा, जो सिंबल लगाना चाहो। अच्छा, सिंबल जब लगाते हो तो इसके हैंडल्स भी होते हैं, हैंडल्स को आपने इस ग्रे शेड में ऐड कर दो ऐसे, ताकि स्ट्रेच होके पूरे फ्रेम में आ जाए। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसका मतलब आप अपना लोगो बना के वो भी इसके ऊपर प्लेस कर सकते हो। सिर्फ बनाना है और ड्रैग करके सिंबल में ड्रॉप कर देना है। वो पूछेगा नाम क्या देना है, आप नाम बता देना बस, माई लोगो, माई नेम, माई कंपनी, जो भी देना है आप दे सकते हो। अच्छा, ये मैंने इधर रखा। अगर आप कहो कि मुझे इसके सरफेस के ऊपर वाले हिस्से में भी कुछ प्लेस करना है, आप इसकी साइड बदलोगे, ये आ गई साइड।
ठीक है, ये इस साइड पे आपने कुछ लगाना है। ये आपको रेड कलर में सिंबल के ऊपर ये नजर आ रहा होगा, यहां से आपने सिंबल अपना एक्टिवेट कर दो, साइज सेट कर दो। अगर नहीं हो रहा, वो देखो विजिबिलिटी नजर आ रही है उधर। ओके, और ये जो आपने इतनी मेहनत की है ना ऐसे करके, ये स्केल टू फिट भी कर सकते हो, ये खुद ही कर देगा। इसको खत्म भी कर सकते हो, कोई और लगाना था, गलती हो गई आपसे। ओके, ओके, ये लो, ये आपका ऐसा कंटेंट रेडी हुआ है जिसके ऊपर आपने अपने ऑब्जेक्ट को बना के दिखा दिया। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब कभी कोई आप डिजाइन अपना रेडी करते हो एक्सट्रूड एंड बेवल से, तो अगर आपको इसके अंदर कल को चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, आपने सिंबल चेंज करना है या कुछ और आपने यहाँ पे प्लेस करना है, इसके लिए याद रखना आपने इसको अगर एडिट करना है, यहां से कभी नहीं जाना। ये इफेक्ट लगे हुए हैं ऑलरेडी, ये डबल कर देगा उसको, हैवी कर देगा उसको, सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा, हो सकता है बंद ही हो जाए। इलिस्ट्रेटर, नॉट अ मशीन, इलिस्ट्रेटर की बात कर रहा हूँ। इसका बेहतर सोल्यूशन ये होता है कि इसको क्लिक करो, क्लिक करके ये इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, दिस इज आर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाके ये देखो, ये इफेक्ट लगे हुए हैं। अगर आपको इफेक्ट पसंद नहीं है, डिलीट कर दो, ये डिलीट बटन नजर आ रहा है। अगर आपके इफेक्ट हैं, इसको आप चेंज करना है, समथिंग कुछ और करना है, क्लिक कर दो। यहां क्लिक करना, उधर नहीं करना, मेन्यू में नहीं जाना। अगर मेन्यू में जाते हो वो आपको कहेगा ये ऑलरेडी लगे हुए हैं। इस इंस्टेंस, वो कह रहा है इसके ऊपर एक और इंस्टेंस लगा दूंगा इसी का इफेक्ट का, और इससे होगा कि अल्टीमेटली डबल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होगी उसको। एक तो लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर और ऑन कर रहे हो, फिर उसको ऑन कर रहे हो, ऐसा नहीं। एडिट करना है, इधर से जाना है। और यहाँ पे जाके अगर आप कुछ और एक्शन करना चाह रहे हो, कुछ और इस पे अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे आपने कर्व में कन्वर्ट करना है या कुछ और करना है, वो आप कर लेना। यहाँ से करना, जैसे सिंबल की पोजिशनिंग करनी है या इसको खत्म ही करना है, ये रिमूव करना है, ये लो। यहाँ पे कुछ और लगाना है, ये लो। तो ये सारी चीजें आप अपने टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। कलर वल कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा दो, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, यू नीड टू कन्वर्ट। फिर ये इफेक्ट्स, फिर ये 3D। अगर आपने इसको सिर्फ रोटेट करना है स्टूडेंट्स, तो रोटेट ये है, देख रहे हो, रोटेट हो रहा है, वही चीज है, उसी का एक पार्ट है जो पहले सीखा है आपने। यहां से आप इसको डिफ्यूज कर दो, शेडिंग को नो शेडिंग कर दो, इतना करने दे रहा है। रोटेट ऐसे करने दे रहा है, रोटेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मोर ऑप्शन कुछ नहीं, फेवर ऑप्शन कुछ नहीं। तो ये रोटेट एक्चुअली एक्सट्रूडेंट बेवल का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आप यहीं से, मैं इसको अब एक्सट्रूडेंट बेवल में चलता हूं। तो देखो, आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सट्रूड इफेक्ट्स एक्टिव हो गए। यहां से इसकी डायरेक्शन को अगर आपने चेंज करना, डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं। ये ऊपर आपका सिंबल्स, यहां से जिस तरह का टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, जितना डीप करना है, यहां से कर लेना।
अपने टेक्स्ट को। अगर आप इसके ऊपर कैप ऑन ऑफ करना चाह रहे हो, ये कैप ऑन ऑफ यहां से हो जाएगा। डायरेक्शन इसकी ऐसे कर देते हैं, ये देखो ये कैप ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ। बाद में आपको ऐसा कंटेंट चाहिए होता है, यहां से कर लेना। जहां तक इसके ऊपर भी वही सारी सीन है, इसके ऊपर भी वही लाइटिंग का सारा सीन है। ये लाइट की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, हाईलाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो, फिर बेवल इफेक्ट्स लगा सकते हो। ये देखो दिस इज द क्लासिक वर्जन, ये क्लासिक, क्लोजली देखो क्या इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, ये जैगी इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो इसके ऊपर लाइट लगा दी जाए, इस साइड पे अंधेरा है ना, लाइट करनी है, लाइट आप यहां से डायरेक्शन भी दे सकते हैं ऐसे, तो देख रहे हो उस साइड को हाईलाइट कर दिया गया, वो देखो अब थोड़ा सा डोमिनेट हो गया, दिख रहा है। लाइट की पोजीशन आप यहां से चेंज कर देना। बाद में आपको डबल लाइट चाहिए होती है, अब यहां से ऐड कर लेना प्लस। देखो आपका टेक्स्ट मजीद क्लैरिटी लाइट की वजह से, इसका मतलब लाइट की पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर लाइट का इंटेंसिटी यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, हर लाइट की इंटेंसिटी यहां से ज्यादा या कम की जा सकती है, और उसके इफेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल होंगे। जिस लाइट को करना हो उसको क्लिक करना पड़ता है, और फिर यहां से इसकी वैल्यू को कम ज्यादा आप कर लीजिएगा। अच्छा, एक इसमें होती है लाइट एम्बियंट लाइट, ये होती है स्पॉट लाइट जो स्पॉट को करती है, एक होती है एम्बियंट लाइट। एम्बियंट लाइट होती है ग्लोबल लाइट, पूरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर इक्वली लगाती है। ये यहां से ऑन कर लेना, पूरे को लाइट कर देगा, पूरे को ब्राइट कर देगा, पूरे को डार्क कर देगा। ये देखो पूरे को कर रहा है, ये किसी खास पार्ट को नहीं कर रहा, ये पूरे को लाइट ऑन कर रहा है। ये देख रहे हो थोड़ा सा व्यू चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसकी डायरेक्शन आप यहां से आगे पीछे करके इसको मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक हाईलाइट करके, हाईलाइट अच्छी करनी है इंटेंसिटी बढ़ा दो, हाईलाइट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। हाईलाइट का कलर करना है ये यहां से कर लेना। और इस तरह अगर इसके ऊपर भी आप कुछ लगाना चाहो, बनाना चाहो, अपना मैप आर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं मैप आर्ट के लिए कुछ आपको बना कर दिखाता हूं। ये लो जी, ये आपका 3D इफेक्ट्स के साथ एक अच्छा विजिबिलिटी उसकी नजर आ रही। कभी डिजाइन में अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके कुछ बना सकते हो अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। अब आ जाओ जरा इसकी एक और एग्जांपल। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि अगर आप कोई काइंड ऑफ कोई जार है, कोई बॉटल है, कोई इस तरह का कोई आपका ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप अपने प्लेस करना चाह रहे हो लोगों को। अब ये देखो, अब उसको बनाने के लिए मैंने आपको दो तरीके हो सकते हैं, या तो हाफ ऑब्जेक्ट बनाओ या फुल बना के उसको हाफ कर दो। दोनों तरीके का हो सकते हैं। फिलहाल मैं पेन टूल लेता हूं, अब पेन टूल से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, लाइक जार क्रिएट करता हूं। ये लो, स्केप कर दो, स्केप कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया उसने पेन टूल को। अब इसकी प्रॉपर्टीज में जाके स्टूडेंट्स मैं इसका स्ट्रोक लगाने लगा हूं, फिल ऑफ करने लगा हूं। फिल ऑफ कर दिया, स्ट्रोक को थोड़ा सा मैं 3 पॉइंट तक कर दिया। ये आपने हाफ काइंड ऑफ बनाया है, वास कह लो, जग कह लो, जो दिल करता है कह लो। अच्छा, ये इसका कलर वलर देना है। कलर आप जिस कलर में रखना चाह रहे हो, गोल्डन कलर देना चाह रहे हो, ऑरेंज कलर देना चाह रहे हो, ग्रीन कलर देना चाह रहे हो, ब्लू टोन में कलर देना चाह रहे हो, जैसा कलर आप देना चाह रहे हो इसको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब मैं आपको थर्ड ऑप्शन की तरफ, इफेक्ट्स की तरफ लेके जा रहा हूं, जो अभी तक मैंने नहीं बताया। वह 3D में
रिवॉल्व। रिवॉल्व का कमाल देखो, हाफ ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा 180 डिग्री पे रोटेट करके, रिवॉल्व। जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हाफ, उसको फुल वर्जन उसका कंप्लीट करके बता देगा। अगर आपको कहा जाए ये नेक बहुत ही थिन सी हो गई है, क्या ये बाद में सेट हो सकती है? यस, कैंसिल करके कर लो, या तो कैंसिल कर लेते हैं। यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना आपके पास, सेट कर लो। इसके मजीद अगर एडजस्टमेंट करनी है कर लो। करने के बाद दोबारा चले जाओ, थोड़ी सी डिफरेंट लुक हुई है कि नहीं हुई? ये आपने एक सिंपल सा हाफ क्रिएट किया है, हाफ मग, हाफ जार, हाफ वास वो बना देगा। अब इसके ऊपर अगर आप चाहो लोगो लगाना, कंटेंट अपना रखना, वो भी रख सकते हो। वेरी इजी वे टू डू इट। अब वो मैंने मैप आर्ट तो आपको बताया हुआ है, वहां से कर लो जाके। एक लोगो भी बना लेते हैं, कुछ और भी एक आध छोटा सा कोई आपको डिजाइन क्रिएट करके। मैप आर्ट से होता ही है। मैप आर्ट में बस ये ध्यान रखना है, इसकी 12 साइड्स हैं। अब जहां जहां से बेंड हो रहा है ना, जितने एंकर बीच में आए हैं उस हिसाब से साइड्स बनती गई हैं। कोशिश करो एंकर कम से कम हो, ठीक है, एंकर कम से कम हो, वरना एंकर्स की वजह से साइड्स भी यहाँ पे। और ये साइड्स को पहचानने में थोड़ी सी मसला होगा आपको कि कौन सी साइड पे मैं इस वक्त हूं। या तो लगा लगा के चेक करो उसको, या आप यहां से इसको चेक करो। ये आपका फ्रंट फेस है, क्योंकि आपको जार की लाइंस नजर आ रही हैं, और ये लाइंस जब आ गई हैं तो इसके ऊपर आप अपना वो लोगो, वो डिजाइन पुट कर दो जो आपने बना रखा है, और इसको फिर स्केल कर दो। ये बैक साइड है, नॉट ए फ्रंट, क्लियर कर दो। ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होगी। ये बॉटम आ गया। रेड लाइंस को आपने गौर करना है, इसको बेहतर है कि थोड़ा सा क्लोज कर लो ऑब्जेक्ट को, स्क्रीन को, ताकि आपको आइडिया हो सके इस वक्त मैं किस लोकेशन पे। ये 11वीं पार्ट है जिसके ऊपर लगाते हैं। ये थोड़ा सा जज करने में आपको मुश्किल होगी। ये आ गया साइड के ऊपर, इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। पकड़ के भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। यहां से इसको फिट ऑन कर लो, इसको मूव करके जहां पे रिलोकेट करना है इसको कर सकते हो। उस हिसाब से वो डिजाइन की प्रेजेंस वहां पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। एक वक्त में एक सिंबल लगता है स्टूडेंट्स, दो नहीं लग सकते। या तो ऐसा डिजाइन बनाओ जिसमें आप डिफरेंट सिंबल्स को, डिफरेंट शेप्स को यूज करते हैं कि डिजाइन बना लो फिर उस पर लगा लो। अच्छा, ये जी आपका प्रोडक्ट उसके ऊपर वो मैप आर्ट के थ्रू प्लेस किया हुआ। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको मैं ये कहूं कि कोई काइंड ऑफ बॉटल आपने बनानी है, बॉटल बना लेते हैं एक। जिसकी नेक है, कलर वलर इसका स्ट्रोक का कलर दे देते हैं, ऑरेंज है। इसको चले हम ब्लैक ही फिलहाल कर देते हैं। ये देखो, ये बॉटल की नेक बना दें। ये परफ्यूम की बॉटल बना दी। इन तीनों को सेंटर कर लो। वो तो आपको करना आता है, अलाइनमेंट से करना है।
अलाइनमेंट आपको सिखा दी थी, आपने अलाइनमेंट कर लेना, ताकि क्योंकि मुझे इसका हाफ करना है स्टूडेंट्स, ये माइंड में रखना, मैंने हाफ करना है इसका। पहले तो इसको आप पाथफाइंडर आपको याद होगा, यूनाइट कर दिया, ठीक है, एक शेप है, इसको हाफ करना है। अगर हाफ कर लोगे तो ठीक है, वरना क्या होगा वो पहले दिखा दूं आपको, क्योंकि रिवॉल्व में इसको पूरे 180 डिग्री पे रोटेट करके रिवॉल्व करके दिखाना है, ये डबल हो जाएगा और अजीब सी चीज कोई बन जाएगी। शेड इसका देख लेते हैं, शेड को लाइट ले लेते हैं, जैसे मैंने ये प्लस इसका थोड़ा सा वेट भी बढ़ा दिया। अगर आप इफेक्ट्स लगाओगे रिवॉल्व के, कुछ इस तरह का लगेगा, ये वो देख रहे हो, रिवॉल्व किया ना उसने पूरा ही उसको वन, ये सॉरी 360 डिग्रीज के ऊपर रिवॉल्व। तो इसका फिर बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, हाफ कर लो इसको। हाफ करने के लिए सिंपल एक लाइन लगाओ ऐसे, और हाफ करने के लिए क्या करोगे, पाथफाइंडर में डिवाइड कर दो, दोनों को सिलेक्ट करो, मेक श्योर करो अलाइनमेंट इसकी सेंटर में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको क्या करो आप, डिवाइड कर दो, ये डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हो गया तो इसको अलग अलग कर दो, अनग्रुप करके। लेफ्ट वाला रखना है, राइट वाला रखना है, तो आप उसको 360 उस हिसाब से कर लीजिएगा। अब मैंने राइट वाला यहाँ पे ऑन किया। अच्छा, इसको अगर आप कलर देना चाहो अदर देन कुछ, आप दे सकते हो। गोल्डन कलर देना है, ब्लू टोन में कलर देना है, जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड हो कलर यहाँ से दे दीजिएगा। कलर देने के बाद इसको रोटेट करवा लेते हैं। इसको अगर आप कम करना चाह रहे हो, ये लो, इफेक्ट्स लगा दो, ये काइंड ऑफ बॉटल आपके पास बन के आ गई है, ठीक है। और बॉटल को अगर आप चाह रहे हो अलग अलग कलर देने, नेक का अलग कलर देना है, कैप का अलग देना है, ये बॉडी का अलग देना है, तो आप दे सकते हो इसको। उसके लिए सिंपल एक काम करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे शेप बना लो, काइंड ऑफ रेक्टेंगल मटेरियल। ये रेक्टेंगल मटेरियल मैंने बना दिया। इसके अंदर कलर जो आपने इसके अंदर फिट करना है, मिसाल के तौर पे गोल्डन कलर करना है, दिस वन, ठीक है। जो कलर इसके अंदर आपने पेंट रखना है वो आप यहाँ पे इसके स्ट्रोक को ऑफ कर दो, और इसको ऐड कर दो एज ए सिंबल। सिंबल याद होगा, कुछ दिन पहले हमने सिंबल स्प्रे सिंबल किया था, ये वही सिंबल है। ये सिंबल्स में इसको ऐड कर दो ऐसे। सिंबल का नाम रख देते हैं हेड, बॉटल हेड। ये आ गया, ठीक है। आप ये चाह रहे हो कि इसके यहाँ पे लोगो बन गए, यहाँ पे लोगो आपको दिखाना है, ठीक है। अब लोगो भी बना लो, एक लोगो बना लो, कुछ भी बना लो, एनीथिंग। आर फॉर रोटेट, ये
20 डिग्री ठीक है। चलो जी, इसको ऐड करवा लो कलर। अच्छा, इसको हम ग्राउंड कलर भी दे देते हैं, जिसके ऊपर इसको हम शो करवाते हैं एज ए सैंपल। इसको बैक पे प्लेस कर लेते हैं, सेंड टू बैक। इसका कलर कर देते हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट का कलर कर देते हैं, वाइट कर दें। इसको एज ए सिंबल के तौर पे ऐड ऑन कर लेते हैं। दिस इज अ कंपनी लोगो, ठीक है। अब आप अपनी बॉटल को सिलेक्ट कर लो, इफेक्ट्स में चले जाओ, मैप आर्ट में चले जाओ, और 28 इसकी डिफरेंट डायमेंशंस नजर आ रही हैं, ठीक है। यहां से आपने अपने उस सेगमेंट पे जाना है जिसको आपने, सपोज इसके कलर्स यहाँ पे, ये आपके बिल्कुल टॉप पर। इसको जरा मैं क्लोज कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। अब जरा देखते जाओ, मैं पार्ट से अब क्लोजली इसको देखो। ठीक है, ये आपका नेक का बॉटम है। इसको कलर सिंबल दे दिया। फिर ये बॉटम हाफ को देना है, चलो इसको भी दे देते हैं। ये कौन सा पार्ट है, ये लाइन दरमियान में, ये ये टॉप, टॉप उसका ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सिंपल में रखने का फायदा पता क्या है, कल को आपको कलर पसंद नहीं आता, आपने मैरून कलर करना है, येलो कलर करना है, सिंपल में जाके चेंज करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा सब पे, एक ही गो में। थोड़ा मेहनत वाला काम है ये, इसलिए कोशिश करनी है कि कम से कम एंकर्स हो। नेक आ गई। कलर इसका डिफरेंट करना, डिफरेंट भी कर सकते हो आप इसी तरह सिंबल ऐड करवा लो, डिफरेंट आपने देने इसका। ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है। इसका हेड, हेड को करना है, हेड देख लेते किधर है इसका। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा फोकस रहना है बस।
कोई बैक की साइड होगी, कोई फ्रंट की साइड होगी, मैं एहतियातन सारों को कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप इस वक्त किस साइड पे हो। कुछ ऐसी भी हैं जो बैक पे हैं, अगर मैं कल को इसको रोटेट करना चाहूँ तो बैक के ऊपर भी अगर उस कलर की प्रेजेंस हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। एहतियातन मैं कर रहा हूँ इसको, गो के इसका कलर हो सकता है बैक साइड ऑफ दी बॉटल हो। ऑलमोस्ट 25 हो गए पार्ट्स, ये 26 है, ऑलमोस्ट क्लोज हो गया हमारा। छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं क्योंकि जितना आप उसको बेंड करोगे उस हिसाब से वो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये आगे जी आपका फ्रंट साइड, ये असल में वो पार्ट है जिसके ऊपर, अच्छा वो कैप हमारा रह गया, चले कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे अब हमने वो लोगो, कंपनी लोगो, ये कहाँ लग रहा है? साइड वो नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, इसको क्लियर कर दो। ये बैक साइड शायद है इसकी, हम इधर करते हैं इसको। बस रेड बार को, रेड लाइंस को आपने देखना है। ठीक है, वो ये कैप भी हो गया फिट। अब रह गया आपका, ये फ्रंट साइड आ गई, इस पे आपने अपने कंपनी का लोगो लगा दिया। इसको फिर रीलोकेट कर लेना जितना जैसे दिखाना है आपने, ऐसे। ठीक है, ओके ओके। अच्छा इसमें छोटी छोटी ज्योमेट्री या लाइंस अगर आपको नजर आ रही हैं तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। वो क्लियर यहीं से होगा, इसको आपने क्लिक करना है और क्लिक करके ये मैप पार्ट में जाना है। यहां से ये ऑप्शन है इनविजिबल ज्योमेट्री। यहाँ पे मेरा, अच्छा यहाँ पे भी ना आपको कलर्स रखने पड़ेंगे अगर आपने बॉटल का कलर, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा तो ये वो पार्ट्स हैं जहाँ पे आपको ब्लू एक बॉक्स को ऐड करवा के यहाँ पे ऐड करवा लेना, अदरवाइज ये ज्योमेट्री आपको ऑफ ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे जो कलर आपके गायब हो जाते हैं इस पार्ट में भी लगा लेते हैं, चले कोई बात नहीं यहाँ पे, लेकिन देखना पड़ेगा ये कौन सा हिस्सा है। ठीक है, तो ये इनविजिबल यहाँ से इसको फिलहाल ऑफ ही रखते हैं। तो ये आपके पास एक सिंपल सा एक्शन है जो हमें कंप्लीट करता है कोई भी इस तरह का, अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, बनाना हो, बनाने के बाद उसके ऊपर बाकी ऑप्शंस को अगर आपने सीखा है, अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। रिवॉल्व एक्चुअली करता क्या है कि आपके बनाए गए ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री के ऊपर रिवॉल्व करके वो दिखा देता है। बाकी वो जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बन जाता है उसके ऊपर फिर अगर आप समथिंग यू वांट टू पुट, वो सिंबल में ऐड करके आप इसको कर सकते हो, चाहे वो कलर के तौर पे आप इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो पार्ट ऑफ द साइट, या लोगो बना के आप इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो। तो दिस इज अ वे हाउ टू यूज दिस ऑप्शन, नेम इज 3D। ये ऑप्शंस का काम है।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टेप बाय स्टेप कि आपने अब करना क्या है और क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या बनाओगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कभी इस तरह का कोई प्रोडक्ट अपनी बनाना चाह रहे हो तो ये एक टूल है एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व एंड रोटेट। अभी हमारे पास तकरीबन 5-7 मिनट है, तो मैं आपको ना ये स्टाइल्स के बारे में बताना चाहूँगा। स्टाइल्स क्या होते हैं, जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह कल, जैसे ये है आसान आसान से ये इफेक्ट्स हैं, ये भी इफेक्ट्स में आते हैं, ये सारे इफेक्ट्स हैं, ये हम कर चुके हैं। अगर आपको याद हो कल ही हमने शायद यहाँ परसों किए थे, वाह आर्क, लोअर आर्क, ये वो। ये जो नीचे वाली ऑप्शंस हैं ये सिर्फ आपके इफेक्ट्स हैं, गैलरी है, कोई मुश्किल नहीं है। कल मैं 5-7 मिनट में ये सारी ऑप्शन समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको ना ये पाथ फाइंडर वगैरह ये हम सब कुछ कर चुके हैं, ऐड, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड वगैरह वगैरह, ठीक है। स्टाइल्स अभी आपको बता देता हूँ स्टाइल्स क्या करता है। कल मैं आके ना आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिक ऑप्शन होती है परस्पेक्टिव ग्रेड। कल क्लास होगी हमारी स्टूडेंट्स तकरीबन 12 सवा 12 बजे, तो हम 1:30 तक हमारे पास टाइम होगा। उसमें मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं ये वाला टूल जो एक आध ये रह गया है, कुछ इफेक्ट्स हैं और कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं, और तो वो उनको मैं आपको कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी इस वक्त आपने क्या करना है? हाँ जी, क्वेश्चन है। हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो, आपने मैंने आपको बोला ना सिंबल आप ऐड कर देना, और सिंबल को ऐड करने के बाद ये देखो, ये सिंबल होते हैं ना, सिंबल जब ऐड कर देते हो ना बाद में भी इसमें चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली मैप आर्ट के थ्रू जहां पे इंप्लीमेंट किया होगा वहां पे चेंज हो जाएगा। यही तो अच्छी चीज है ना इसकी। अब मैंने फाइल चूंकि सेव नहीं की, सिंबल यहां से गायब हो गया। मिसाल के तौर पे जब ये आपने एक सिंबल बनाया था, ठीक है, उसको ऐड किया था आपने इस तरह, ठीक है, कुछ भी बनाया है एनीथिंग, लाइक ये एक सिंपल सा एक डिजाइन आपने बनाया ऐसे। इनको अगर आप ऐड भी कर दोगे ना कल को, अगर आप इसको चेंज करना चाहो कर सकते हो। एक हमने डिज़ाइन रेडी किया, रेडी करने के बाद आपने इसमें रख दिया सिंबल में, ठीक है। ये आपने इसका नाम, लोगो या जो भी आपने नाम देना है आपने रख दिया, ठीक है। इसको मैप आर्ट में अगर कल को लगा भी देते हो ना, लगाने के बाद जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको इफेक्ट्स आपने लगाए ऐसे 3D, ठीक है, एक्सट्रूड एंड बेवल में जाके आपने ये इफेक्ट्स लगाए। लगाने के बाद अगर आप इसके ऊपर प्लेस करते हो योर ऑब्जेक्ट मैप आर्ट के थ्रू, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, लग गया, ओके, ओके, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। कल को अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो सिंबल में जाके, सेव के ऑप्शन कहाँ पे है? उसमें ब्रशेस भी ऐसे जा रहे थे, लेकिन जब आप ऑफ करते थे तो कुछ बना नहीं आते। सिंबल में भी जैसे आपने बनाया तो सेव करने के ऑप्शन नहीं है। सेव करने के ऑप्शन, जब आप फाइल को सेव करते सिंबल सेव नहीं होते साथ। सर जब जैसा ब्रश का बनाया आप सेव नहीं नहीं, फाइल को जब आप सेव करते हो ये प्लस से ये ये न्यू सिंबल हो जाता है ना, ये आप यहाँ पे जाके इसको नाम शाम देके जब इस फाइल को सेव करोगे ना, ये वाली फाइल जिसमें सिंबल भी साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये करके देखिएगा जरा। ये देखो, डबल क्लिक करता हूँ, सिंबल वापस आ गया, स्क्रीन के ऊपर आ गया। आप इस सिंबल में जो चेंजेस करनी है कर दो। मिसाल के तौर पर इसका कलर गलती से मैंने रेड रख दिया था, रेड के ऊपर रेड दिख नहीं रहा, तो मैं येलो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इनको सिलेक्ट करने के बाद, हाईलाइट करने के बाद इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ लाइक दिस, ये देखो,
ठीक है। फाइल ओपन है, फाइल क्लोज, आप सेव करें ये ऑटोमेटिकली जो सिंबल है वो आपका, जिसमें आप फ्यूचर में अगर चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो जहां इंप्लीमेंट होता है मैप आर्ट के थ्रू वो अब आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डबल क्लिक करने से इसको आप जाके, और जहां तक ये आपके पास लिस्ट है सेव सिंबल लाइब्रेरी, और ये ओपन है, ये सेव है, सेव कर दो, यहाँ पे नाम दे दो सायरा सिंबल लाइब्रेरी। ये सिंबल लाइब्रेरी देखो, ये सिंबल के फोल्डर में ना, इंग्लिश सिंबल के फोल्डर में ये सेव हो जाएगा। ये देखो ना, जैसे ये सिंबल्स आ गए, इनको भी एज ए सिंबल के तौर पे जब यहाँ पे ऐड कर दोगे ना, इसको भी अपने मैप आर्ट पे आप लगा सकते हो। ये जितने सिंबल्स हैं, अभी तो ये सिर्फ ऊपर महदूद से थे ना 5-7, अब ये लिस्ट में आ गया सेव लाइब्रेरी। ये X64 इसके अंदर एक फोल्डर है, इसमें लोकेशन इसकी GB, चलो इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ लोकेशन। यहाँ से ना आप जब आप उसको ओपन करते हो ना, तो सेव किया है, सेव की लोकेशन क्या है ये, बल्कि इस फाइल को हम उधर रख लेते हैं। ये क्या करते हैं इसको, नहीं चले इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पाथ को, यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ऊपर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, समझ आ रहा? वो असल में वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन कुछ और थी और वो फोल्डर की लोकेशन कुछ और थी, तो उसको मैंने कॉपी पेस्ट करके उसके पाथ को सेट करके आपको दिखा, ठीक है। तो इसका मतलब सिंबल्स को आपको जो आपने नाम दिया था सायरा सिंबल लाइब्रेरी में, उस वक्त करंटली आपके ये 7-8 सिंबल थे प्लस ये आप समझ आ गई। किस तरह आपने सेव करना है, यहाँ से करना है। ये इसका फ़ायदा पता क्या होता है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो और घर में जाके आपने उन सिंबल्स को यूज़ करना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है उसमें सिंबल्स आपने बनाने के बाद उस लाइब्रेरी को आप सेव किया, सेव करने पर कल को अगर आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो तो ओपन कर लेना।